हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में भी आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये बेसिकली है क्या, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमारे कुछ वीडियोस भी हैं, तो उन वीडियोस को आप रेफर करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स उससे रिलेटेड भी हैं। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जा सकती है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू भी और न्यूक्लियर फिजन के थ्रू भी। न्यूक्लियर फिजन में एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है दो छोटे न्यूक्लियस में, जैसे यूरेनियम ब्रेकडाउन होता है यूरेनियम 235 दो छोटे न्यूक्लियस में, और एनर्जी भी जनरेट होती है। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में दो छोटे छोटे जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस कंबाइंड होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं थोड़ा सा, और एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में, ठीक है। तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जनरेट हो रही है, सनलाइट फिर अर्थ तक पहुंच रही है। और इस समय दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो फिजन बेस्ड रिएक्टर हैं। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिएक्टर्स हैं फिजन बेस्ड रिएक्टर हैं। चाहे इंडिया की बात करें, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जिसमें 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं, 22 रिएक्टर्स इंडिया में, ठीक है। नरोरा में है यूपी में, रावत भाटा राजस्थान है, ककरापुरा गुजरात है, कलपक्कम तमिलनाडु है, ठीक है, कुडानकुलम तमिलनाडु है, ठीक है। तो हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं सभी जगह न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर हैं पूरी दुनिया में भी, ठीक है। अब इनमें प्रॉब्लम क्या होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स में, क्योंकि यूरेनियम 235 इसमें मेनली यूज हो रहा है, थोरियम बेस्ड भी होते हैं, थोरियम और यूरेनियम के कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम 235 या थोरियम भी यूज होता है एज अ फ्यूल, जो कि यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता है और फिर न्यूक्लियर फिजन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये इससे रेडियो एक्टिविटी का भी वो खतरा रहता है कि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, या न्यूक्लियर मटेरियल वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं, तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ हैजार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो सारे इश्यूज रहते हैं इसमें। फिर यूरेनियम एक टाइम पे कितना तो यूरेनियम धरती से खोद के निकालेंगे, एक टाइम होगा कि यूरेनियम की भी कमी पड़ जाएगी। हालांकि 1 kg यूरेनियम जो है, 1 kg यूरेनियम से थियोरेटिकली कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 1 किलो यूरेनियम मतलब एक ईंट यूरेनियम की कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जितना 1500 टन कोल, 1500 टन कोयला जितनी बिजली बना सकता है उतना 1 किलो यूरेनियम बना सकता है। मतलब एक ट्रक में 1 टन कोयला हो और ऐसे 1500 ट्रकों की लाइन लगी हुई हो, वो सब मिलके उतनी बिजली बना सकते हैं जितना 1 किलो यूरेनियम जेब में लेके आ सकते हैं। तो इतनी बिजली यूरेनियम से बन जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस अपने आप में बहुत पावरफुल बैटरी होती है। इसीलिए कोयला भी देखो धरती से खोद के कितना निकालेंगे, एक टाइम ऐसा होगा कोयला भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमें ऑल्टरनेटिव तो देखना ही पड़ेगा एनर्जी के लिए। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी एक जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है। तो जितने भी पूरी दुनिया में रिएक्टर्स हैं न्यूक्लियर फिजन बेस्ड रिएक्टर हैं, फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर नहीं है। फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर का फायदा क्या है, एक तो हाइड्रोजन यूज होता है इसमें, हीलियम और एनर्जी जनरेट होती है इसमें, ठीक है, हीलियम, और न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन में। अब न्यूक्लियर फ्यूजन से एक तो क्लीन एनर्जी मानी जाती है फिजन के मुकाबले, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल वेस्टेज नहीं होता, रेडियो एक्टिविटी कम रहती है, और हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, यूरेनियम के मुकाबले। तो इसीलिए फ्यूचर में न्यूक्लियर फिजन के थ्रू जरूर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रैक्टिकल मेथड हम डेवलप नहीं कर पाए न्यूक्लियर फ्यूजन से कैसे एनर्जी जनरेट कर पाए हम। मतलब इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। तो पूरी दुनिया अभी एक प्रैक्टिकल मेथड या सिस्टम नहीं डेवलप कर पाई, टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाई। वो कर तो पा रहे हैं साइंटिस्ट, लेकिन एक प्रैक्टिकल ज्यादा यूजर फ्रेंडली जो मेथड है वो डेवलप नहीं कर पाए। तो काफी कॉम्प्लेक्स मेथड है अभी, तो सिंपल मेथड थोड़ा सा डेवलप करना है ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड जो है न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाए और बिजली बनाई जाए फ्यूचर में। उसी के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, उसके लिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, ठीक है। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बेसिकली ये शो करने के लिए है कि
न्यूक्लियर फ्यूजन कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली ये दुनिया का काफी बड़ा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है। कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है। प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है, जिसे हम बोल सकते हैं ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर में न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। ये 2007 में बना था, 2007 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें, क्योंकि अभी स्टिल रिसर्च चल रही है, ठीक है। अच्छा, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है उसे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में होता है। जैसे सन है, सन में बहुत हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन के दो जो एटम है वो कंबाइंड होके एक हीलियम का एटम बनाते हैं। तो उसे, क्योंकि हाई टेम्परेचर है सन में, तो इसीलिए थर्म मतलब टेम्परेचर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे थर्मामीटर वो टेम्परेचर को मेजर करता है, थर्मामीटर, ठीक है। तो थर्म मतलब यहाँ पर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में जो रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस होती हैं, तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस उन्हें कहते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये पूरी रिसर्च चल रही है, इस प्रोजेक्ट को फंडिंग, ठीक है, और वहाँ के और ये फंडिंग या साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी 7 कंट्रीज करवा रही हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कैडरेक, फ्रांस में। ये कई बार एग्जाम में भी आया, कैडरेक फ्रांस में। एग्जाम में ये भी आया कि आईटीआर है क्या। बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तैयार करने के लिए रिसर्च चल रही है लगातार, और कैडरेक फ्रांस में है। प्रोजेक्ट इज फंडेड एंड रन बाय 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स हैं इसके, जो प्रोजेक्ट को रन भी कर रहे हैं और पैसा भी लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। एक तो यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, रशिया है, चाइना है, जापान है, ठीक है, और साउथ कोरिया है एंड इंडिया। तो ये 7 कंट्री हैं जो इस प्रोजेक्ट में पैसा भी लगा रहे हैं। इंडिया भी इसका पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आया है कि आईटीआर प्रोजेक्ट को फंड कौन कौन सी कंट्री नहीं कर रही हैं या कर रही हैं, ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमने आईटीआर के बारे में डिस्कस करा, और एग्जाम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कोई भी गलती एग्जाम में नहीं होने वाली। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।